माधव, जो अपने शहर से गांव लौट रहा था। रात काफी होने की वजह से माधव स्टेशन में रुकना सही समझा। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्टेशन में काफी सन्नाटा भी था। माधव, जो खास अपने दोस्त से मिलने गांव आया था, आने का बस एक ही कारण था। रोहन, जो उसका उस गांव में खास दोस्त था। उनकी दोस्ती पूरे गांव में बड़ी फेमस थी। उनकी दोस्ती मानो दोस्ती कम और भाई ज्यादा दिखते थे। वे बचपन से ही एक साथ खेले और बड़े हुए थे। मगर हालात इतने खराब थे कि माधव को अपने रोजगार के लिए शहर आना पड़ा। जब उसे रोहन के घर से फोन आया कि रोहन की हालत कुछ ठीक नहीं, तुम बस जल्दी घर आ जाओ, रोहन तुमसे मिलने को बेचैन है, उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ते नजर आ रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि रोहन अब कुछ दिनों का मेहमान है। माधव ने आव देखा ना ताव, बस वो ट्रेन पकड़ गांव पहुंच गया। उस रात माधव के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं भूल सका। उस रात जब माधव सवारी का इंतजार कर रहा था, मगर हालात ये थी कि बारिश होने की वजह से दूर दूर तक कोई सवारी का नामो निशान तक नहीं था। दूर दूर तक बस सन्नाटा और हवा चलने की आवाज थी। रात काफी हो चुकी थी। माधव बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसने देखा उसका दोस्त रोहन, जो उसके तरफ आते देखा। ये देख मानो माधव का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी मानो आसमान छू रही थी। वो अपने बैठे जगह से उठा और दौड़ते हुए रोहन को गले लगना चाहा। मगर एक बात अजीब थी। रोहन को देख माधव थोड़ा चौंका। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जब कुछ साल पहले जब वे वक्त मिलने पर मिला करते और देर तक बात करते। मगर जो भी हो, माधव ने रोहन को देख खुशी से गले लगा और पूछा, अरे रोहन, तुम यहाँ? मैंने तो फोन पर कुछ और सुना कि तुम्हारी हालत बिगड़ते जा रही है। क्या वो सब झूठ थी? और इतनी रात, और वो भी बिना कोई मैसेज दिए तुम यहाँ? भाई एक फोन कर देते मुझे। इस पर रोहन ने धीरे आवाज में कहा, हाँ माधव, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं ही तुमसे मिलने स्टेशन आ जाऊं। इस पर माधव ने पूछा कि रोहन, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे मिलने शहर आ रहा हूँ? ये बात तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इस पर रोहन ने कहा, अरे माधव, तुम तो मुझे शक की निगाह से देख रहे हो। उनकी बातें रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश थमी। रोहन ने माधव से कहा, चलो पास ही चाय की दुकान है, वहां चलकर गपशप मारते हैं, फिर घर की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रोहन, ये भी कोई बोलने वाली बात है। चलो, मगर एक शर्त पर, माधव ने पूछा रोहन से। रोहन ने कहा, माधव अभी तो तुम बड़े बन चुके हो, अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हो, दुकान में तो चाय के पैसे तुम ही दोगे। इस पर माधव ने कहा, अरे रोहन, ये भी बोलने वाली बात हुई। बात खत्म होते ही वे दोनों एक चाय की दुकान की ओर बढ़े। उस रात माधव जब रोहन से बात कर रहा था तो उसने एक बात गौर किया कि रोहन अब पहले जैसा नहीं था। वो बात बात पर माधव से मजाक मस्ती करता, मगर उस रात वो काफी बदल चुका था। कुछ देर टहलने के बाद वे एक चाय की दुकान पर मिली। माधव, याद है तुम्हें? हम खाना एक ही थाली में खाते, एक साथ पास वाले स्कूल जाते, फिर दोपहर को रामू काका के बगीचे से आम चुराते। मगर इस बात पर रोहन ने कहा, माधव, मुझे सब याद है, मगर ये यादें अब सब खत्म हो चुकी हैं तुम्हारी यादों के साथ। मैं अब तुमसे इतनी दूर जाने वाला हूं कि तुम चाहकर भी मुझसे मिल नहीं सकते। इस पर माधव ने जवाब दिया, क्या तुमने कहीं रात को पी तो नहीं रखी है ना रोहन? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे माधव, तुम तो यार सीरियस हो गए मेरी बात सुनकर। इस तरह बहकी बहकी बातें, तुम ठीक तो हो ना आज रोहन? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा था। मुझे तो लग रहा है तुम इंसान नहीं, कोई भूत वूत हो जो इस रात रोहन नहीं आत्मा बनकर मुझे डराने आए हो। अरे माधव, चलो अब हम चलते हैं अपने गांव की तरफ, काफी रात भी हो चुकी है। फिर वे एक सुनसान रास्ते की तरफ रुख करते नजर आए। बारिश होने के कारण रास्ता भी कीचड़ से भरा था। किसी तरह माधव और रोहन घर पहुंचे। माधव ने रोहन से कहा, रोहन,
चलो अब रात काफी हो चुकी है, हम सुबह इसी जगह मिलते हैं। इस पर रोहन ने कहा, माधव मेरे दोस्त, पता नहीं कल फिर हम मिले या ना मिले, मगर आज की रात तुमसे मिलकर मैं काफी खुश हूं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। माधव ने मुस्कुराते हुए रोहन को जवाब दिया, अरे भाई सच सच बोल, आज तुमने कितनी पी रखी है? अरे नहीं रे माधव, बस आज की रात तुमसे जी भरकर मजाक करने का दिल हो रहा है। बात खत्म होते ही रोहन और माधव दोनों अपने अपने रास्ते घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उसके पिता ने माधव को देखते ही कहा, अरे माधव, तुम और इतनी रात गए? और क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? इस पर माधव के पिता ने जवाब दिया, अरे तुम्हें पता नहीं, रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को ही वो चल बसा। मैंने तुम्हें कितना कॉल भी किया, मगर तुम्हारा फोन आउट ऑफ नेटवर्क दिखा रहा था। आप क्या बोल रहे हो बाबूजी? अभी मैं और रोहन तो एक साथ ही स्टेशन से घर की ओर आए। पास वाले चौराहे पर हमने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा भी कहा। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबूजी? नहीं रे, मैं तुमसे ऐसी मजाक भला क्यों करूं? ये बात सुनते ही उसे चक्कर आने लगे, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। थोड़ी देर बाद माधव ने अपने पिता को वो सारी बातें बताईं। माधव को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन, जो सिर्फ और सिर्फ मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो माधव से एक बार मिले, माधव को रोहन की वो सारी बातें जो वो उस रात बीच बीच में मजाक करते माधव के साथ बातें कर रहा था, माधव को क्या पता था कि उस रात स्टेशन से घर तक का आखिरी सफर उसके जीवन का कभी ना भुलाने वाली एक याद बन चुकी थी। आपको क्या लगता है, वो उस रात माधव के साथ उसका दोस्त रोहन था या कोई छलावा? दोस्तों, जीवन में कुछ बातें जिसे भुला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसी लगी रोहन और माधव की दोस्ती? नीचे कमेंट्स करें। अगर आप भी इस वीडियो में नए हों तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।